जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उत्तम बात करूंगा। इस बार 2024 में जीवित पुत्र का व्रत, जिसे हम जीवतिया या जीतिया के नाम से जानते हैं, जीवतिया व्रत कब है? इस बार अष्टमी तिथि को लेकर समाज में बड़ी अफवाह उत्पन्न हो गई है, बड़ी भ्रांतियां फैल गई हैं। लोग पूछ रहे हैं फोन करके, वीडियो में कमेंट आ रहा है कि गुरुजी अष्टमी तिथि कब लग रही है। कुछ लोग कह रहे हैं अष्टमी तिथि दोपहर में लग जा रही है, कोई कह रहे हैं कि अष्टमी शाम को लग जा रही है। तो लोग समझ आ रहा है कि अष्टमी लग कब रही है, पूजा कब करना चाहिए। जो समाज में अफवाह उड़ रही है कि इस बार पूजा सुबह ही कर लेना चाहिए, कुछ लोग दोपहर में करना चाहिए, कई लोग का मत है शाम को करना चाहिए। तो सही क्या है, कब पूजा करें, सरगी कब खाएं? लोग कह रहे हैं इस बार सरगी खाना नहीं है क्योंकि अष्टमी शाम को लग जाएगी, तो सरगी कब खाएं? पारण के लेकर बड़ी भ्रांतियां चल रही हैं कि पारण कब करना चाहिए। अष्टमी जो है शाम को समाप्त हो जा रही है, तो रात में पारण करना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं इस बार अष्टमी शाम को समाप्त हो जाएगी तो शाम के बाद में पारण करना पड़ेगा क्योंकि दशमी लग जाएगी। तो कब पारण करें और बाल कब धोएं, इन्हीं सभी बातों को आप इसी वीडियो में जानेंगे। जो भ्रांतियां समाज में उत्पन्न हुई हैं, जो अफवाह उत्पन्न हुआ है, उन्हीं का समाधान करने का मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमारा चैनल का प्रमुख उद्देश्य है समाज में फैले आडंबरों का, अफवाहों का, भ्रांतियों का समाधान करना। क्योंकि समाज ऐसा है, अब हर व्रत में अक्सर देखा जाए, हर व्रत त्योहार में लोगों का अफवाह उड़ता ही, लोग परेशान हो ही जाते हैं। जो जन साधारण लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तरह तरह का वीडियो देखना, तरह की बात सुनना, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यह व्रत कब करें, कितने बजे तक करें। तो इस सभी भ्रांतियों का समाधान करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया ऐसे उत्तम जानकारी समय से प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जीवतिया का व्रत अष्टमी तिथि में होता है। यह अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में किया जाता है और उदया तिथि की अष्टमी होनी चाहिए। सप्तमी में नहाय खाए होता है, अष्टमी में जीवतिया का व्रत निराजल होता है और अगले दिन नवमी में इसका पारण होता है। लोगों की तरह तरह की मान्यताएं हैं, तरह तरह की जो है क्षेत्र वाइज इसका विधान है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अलग विधान है, कुछ क्षेत्रों में अलग विधान है। यह साथ सम्मत नहीं चल पाता है क्योंकि यह अलग अलग मान्यताओं के आधारित है। कुछ लोगों के यहाँ कुछ रिवाज और है, कुछ लोगों का रिवाज और है। तो आप लोग अपना रिवाज देख लीजिएगा। मैं जो शास्त्रों की सहमति है मैं उसको आपको बता दे रहा हूं। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रहा है मंगलवार 24 सितंबर को। हमारे पास गणेश आपा पंचांग, ये गणेश आपा पंचांग हमारे पास है, और हमारे पास जो है ऋषिकेश पंचांग भी हमारे पास है, ऋषिकेश पंचांग। हमारे पास अन्नपूर्णा पंचांग भी है। कई पंचांगों का मैं मिश्रण रखता हूं, इसलिए रखता हूं कि हम कुछ ना कुछ चीजें अच्छी मिल जाती हैं हर पंचांगों में, तो उनका निष्कर्ष निकाल करके हम आप सबको कुछ अच्छी बातें बताएं, अच्छा ज्ञान दें। इसलिए इन सब पंचांगों रखते हैं और इनको पढ़कर जो कुछ अच्छाई होती है इसमें से निकाल लेते हैं। तो जो ऋषिकेश पंचांग, अन्नपूर्णा और गणेश आपा है, इनका एक मत है। 1-2 मिनट का अंतर गणेश आपा में आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मंगलवार 24 सितंबर को अष्टमी लग रही है शाम 5:57 पर। ध्यान दें, मंगलवार 24 सितंबर को शाम 5:57 पे अष्टमी लग रही है। अगले दिन बुधवार 25 सितंबर को शाम 4:57 तक अष्टमी रहेगी। दिल्ली का पंचांग बता रहा है दोपहर में 24 तारीख मंगलवार को दोपहर में 12:38 तक अष्टमी लगेगी। अगले दिन बुधवार 25 सितंबर को 12:10 तक अष्टमी तिथि रहेगी। लेकिन हमारा ये जो मैं अपना मत बता रहा हूं कि यह व्रत जो जीवतिया व्रत है, यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भाग में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार का प्रमुख व्रतों में एक व्रत माना जाता है। कुछ जो है नेपाल में यह व्रत जाता है। तो हमें जो मानना है वह जो काशी से प्रकाशित पंचांग हो रहा है उसी के अनुसार मानना चाहिए। तो आप सब जान लें कि अष्टमी जो है वह मंगलवार 24 सितंबर को शाम 5:57 पर लगेगी, जो अगले दिन बुधवार 25 सितंबर को शाम 4:57 तक रहेगी। तो जीवतिया का व्रत जो है वह बुधवार 25 सितंबर करना है।
अब जो है सरगी कैसे खाना है, देखिए जो तिथि उदया में होती है वही मान्य होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन अष्टमी पहले लग गई है तो हमें सरगी नहीं खाना है। सरगी मंगलवार 24 सितंबर को जैसे आप भोजन पानी करते हैं ऐसे करिए, केवल लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा। कुछ लोगों की परंपरा है मालपुआ बनता है, सरपुतिया तुरई साग बनता है, जैसे आपकी मान्यताएं होंगी वैसे आप कर लीजिएगा। लेकिन दही चिवड़ा रखा जाता है मंगल की रात्रि में, रात में 2 बजे से सुबह 4 बजे पहले, कौवा बोलने से पहले दही चिवड़ा का भोग लगा के बाहर रखा जाता है चील स्यारिन के लिए। कुछ लोग पितरों के निमित्त रखते हैं तो ये दही चिवड़ा रख देना चाहिए, दही चिवड़ा भी ग्रहण भी करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। सरगी जैसे नारियल पानी हुआ, जल हुआ, चाय वाले लोग पी लेते हैं, तो इस तरह कर लीजिएगा। इसमें कोई दोष नहीं है कि अष्टमी तिथि लग गई है हमें कुछ नहीं करना, ये भ्रांतियां समाज में हैं। हमें सप्तमी को जो है मंगलवार को नहाए खाए रात में सरगी, और बुधवार 25 सितंबर को हमें निराजल व्रत रखना है। सुबह उठकर स्नान आदि करना चाहिए और भगवान सूर्य को पूजा करना चाहिए, उनको अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, अपने व्रत का संकल्प करना चाहिए। कहीं कहीं मान्यताएं ऐसे हैं कि लोग नहाएंगे नहीं, शाम को जब पूजा करेंगे तभी नहाएंगे, तो लेकिन शास्त्रसम्मत ऐसा नहीं है। सुबह नहा के स्नान करके पहले संकल्प करना चाहिए, भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करना चाहिए, जो अपनी दैनिक पूजा कर रहे हैं उस पूजा को अवश्य करना चाहिए। जिउतिया का पूजन अष्टमी तिथि में होता है। अब अष्टमी शाम 4:57 तक रहेगी, तो हमें 4:57 के पहले पहले इसका पूजन कर लेना है। पूजन में जो लिखा गया मैं बता रहा हूँ, कुशा की एक आकृति बनाएं, उसको समझे जी मूत वाहन है ये, और मिट्टी से या गोबर से गाय के चील स्यारिन बनाएं। नोब ना मिले तो 2 सुपारी रख दें, मिट्टी का ढेला रख दें चील स्यारिन के, इनका चंदन अक्षत फूल धूप से पूजन करें, फल मीठा कुछ चढ़ाएं इनको, और जिउतिया व्रत कथा को सुनना चाहिए। उसके बाद आप निराजल फिर व्रत रखें। अगले दिन अर्थात 26 तारीख गुरुवार को सुबह 6:05 के बाद, अर्थात सूर्य उदय के बाद आपको पारण करना। नौमी में पारण होता है, 10वीं लगने न पाए। खर जिउतिया करना है तो आप करेंगे, 10वीं लग रही है शाम को 4:25 पर, अर्थात 26 तारीख गुरुवार को नौमी 4:25 तक रहेगी। तो आप जितना खर जिउतिया करना चाहें, जैसे भी आपके धार्मिक मान्यताएं हो वैसे करिए, लेकिन शाम 4:25 के पहले पहले जरूर ही पारण कर लीजिएगा, क्योंकि पारण करना नौमी में आवश्यक है। 6:05 के बाद करना है, और जितना आप खर करना चाहें शाम 4:25 तक नौमी रहेगी। तो ये आपका हो गया कि नहाए खाए, सरगी हो गया, व्रत कैसे रखना है, पूजन कब करना है, तो आप समझ गए होंगे। पूजन जो है हमें सूर्य उदय से लेके 4:57 के पहले पहले पूजन कर लेना है। अब बाल धोने वाली बात आ रही, बाल कब धोना चाहिए। देखिए मंगलवार 24 को पड़ रहा है, तो आप मंगलवार को भी बाल धो सकते हैं इस व्रत में, और जो लोग अगर बुधवार को धोना चाहें तो बुधवार को भी धो सकते हैं, इसमें कोई संदेह कोई संशय नहीं है। की बात हो गई। पारण हमें वही करना है 26 तारीख बृहस्पतिवार को सुबह 6:05 के बाद। जितना खर करना है खरिए, लेकिन शाम को 4:25 के पहले पहले हमें पारण करना, क्योंकि नौमी उस दिन समाप्त हो जाएगी उस समय। तो आपका हो गया कि जिउतिया का व्रत कब करना है, पारण कब करना है, सरगी कब खाना है, बाल कब धोना है, ये आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और कोई संदेह हो तो आप पूछिएगा, जो जानकारी होगी मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उत्तम फल प्राप्ति के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।